अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। इन सब जगह पर हाउस यानी कि घर कैसे थे, नदी नहीं सॉरी हाँ घर कैसे थे, नाला का क्या सिस्टम था, सड़कें कैसा हुआ करते थे, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। और पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने बात किया है, पहला तो स्टोरी ऑफ हड़प्पा, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, ये भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में, यानी कि मोहनजोदड़ो हो गया या फिर आप हड़प्पा बोल लो। इन सब जगहों पर घर किस प्रकार का था, नाला कैसा था, सड़कें कैसा कैसे थे, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं घर के बारे में कि घर कैसे हुआ करते थे। हाउसेस वेयर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। घर जो अक्सर देखा गया है हड़प्पा में, वो देखा गया ईंटे से बना हुआ और मिट्टी से बना हुआ, ठीक है ना। और ईंटा भी हाई क्वालिटी का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो घर जो पाए गए हैं हड़प्पा में बने हुए, वो पाए गए हैं ईंटे से बने हुए और मिट्टी से बने हुए, ठीक है। अगला, हाउसेस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कॉर्टयार्ड। ऐसे देखा गया है कि घर जो है वहाँ पे या तो 1 मंजिला वाला घर है या फिर 2 मंजिला वाला घर है। मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस समय पे 2 मंजिला वाला घर भी बनाया जाता था। मतलब 2 मंजिला वाला भी घर उस समय पर बनाया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है उस समय पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा जो सिटी वो कब बना था, आज से 4700 साल पहले बना था। और उस समय पे 2 मंजिला बिल्डिंग बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए, है ना। तो वहाँ के घर कैसे हैं, ईंटे से बने हुए हैं और मिट्टी से बने हुए हैं। और मंजिला का बात करें तो 1 और 2 मंजिला वाला भी वहाँ पे घर देखने को मिलता है। और जो आंगन है, आंगन के चारों तरफ रूम बने हुए हैं, ठीक ना। इस प्रकार का भी घर देखने को मिला है वहाँ पे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। अधिकतर घरों में जो नहाने धोनाने मतलब नहाने सोनाने का जो एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। एंड सम हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स टू सप्लाई वाटर। मतलब कहने का ये हो गया कि बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि जो नहाने वाला जगह है वो अलग है, मतलब घर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा देखा गया है कि उनके घर में खुद का कुआं है, पानी के इस्तेमाल के लिए खुद का कुआं। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे इस समय पे ऐसा देखा गया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। तो ये तो हो गया घरों के बारे में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ड्रेन्स के बारे में, यानी कि नाला के बारे में कि नाला किस प्रकार का था। द ड्रेन्स वेयर सो लेड आउट दैट द वाटर फ्रॉम बाथिंग एरियाज एंड किचन्स ड्रेन्ड इनटू नैरो ड्रेन्स विच लेटर ज्वाइंड इनटू लार्जर ड्रेन्स। यानी कि नाला का भी सिस्टम वहाँ पे बड़ा अच्छा बनाया गया था। नाला का सिस्टम हर गली गली में बनाया गया था, ताकि हर घर से जो किचन का पानी है या फिर नहाने का जो पानी है जो बर्बाद होकर बाहर निकलता है, हर घर से छोटे छोटे नाले से निकले और वो छोटा छोटा नाला का जो पानी है बाद में जाके बड़े नाले में मिल जाए। मतलब जिस प्रकार का नाला का सिस्टम आज हम लोग अपने गली मोहल्ले में देखते हैं, छोटा छोटा नाला होता है, फिर इन सारे नाले का पानी एक बड़े नाले में जाके मिल जाता है ना, फिर जाके शहर से बाहर निकल जाता है ये पानी। इसी प्रकार का सिस्टम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला है। मतलब कि हर गली मोहल्ले में नाला है, किचन का पानी हो गया, बाथरूम का पानी हो गया, सब पानी बाहर निकल रहा है और फिर वो पानी हमारा एक बड़े नाले में जाके मिल जा रहा है। इस तरीके से पानी वहाँ पे बाहर निकल जाता है शहर से। ये बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ पे ये बनाया गया था। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि उस समय पे इस प्रकार का सिस्टम बनाना अपने आप में एक ताज्जुब वाला बात है, यानी कि काबिल तारीफ़ है। आगे, एट मैनी प्लेसेस इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड टू क्लीन देम। अच्छा एक बात बताइए आप, जब हम लोग कहीं पे आज के समय में नाला बनाते हैं और नाला के ऊपर हम लोग जब सड़क बना देते हैं तो क्या कहीं कहीं पर हम लोग होल नहीं रखते हैं? होल बना के उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट ढक देते हैं ताकि समय आने पर उस प्लेट को हटाया जा सके और नाले को साफ़ किया जा सके। मतलब जो तरीका हम लोग आज अपनाते हैं नाले को साफ़ करने के लिए, ये तरीका आज से 4700 साल पहले ही अपनाया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कि नाले में यदि कुछ फंस जाए तो उस नाले के ढक्कन को हटाया जाए, उसमें अंदर जाके उसको साफ़ कर दिया जाए। ये हम लोग आज करते ही हैं, आप देखते हैं हम लोग नगर निगम वाले लोग करते रहते हैं ये चीज़, नाले को साफ़ करते रहते हैं। तो ये सिस्टम जो हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं, ये आज से 4700 साल पहले ही फॉलो किया जा चुका था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके सड़क के बारे में कि आखिर यहाँ का सड़क कैसा था। The town planners of those times had made straight roads crossing each other at right angles and thus dividing the city into blocks. उस समय पे जो सड़क बनाने वाले लोग थे या फिर जो टाउन बनाने वाले लोग थे, मतलब कि उस समय पे जो डिसाइड करते थे कि हमारा टाउन या फिर हमारा सिटी कैसा होगा, कैसा दिखने में लगेगा, वो लोग अक्सर सड़क जो है ना बहुत ही सीधा बनाते थे। और यदि कोई सड़क उसके ऊपर से पास होना है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे पास होता था। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एक रोड बिल्कुल सीधा गया है कुछ इस प्रकार का, तो दूसरा रोड यदि क्रॉस करेगा तो बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस करेगा, एकदम 90 डिग्री पे। इस प्रकार से क्या होता था, तो 4 अलग अलग हिस्से हमारे बट गए ना, मतलब ये बिल्कुल एक सीधा हमारा रास्ता गया, तो 2 हिस्सा इधर हो गया हमारा, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा हमारा ये वाला, 2 हिस्सा हो गया, बिल्कुल बीचों बीच रास्ता है। उसके बाद फिर यदि रास्ता क्रॉस होना है तो बिल्कुल इस तरीके से रास्ता क्रॉस होता था इसके ऊपर से ही, तो इधर हमारा 4 ब्लॉक हो गया बेसिकली। तो इस तरीके का सड़क उस समय पे पहले बनता था। तो सड़क बहुत स्ट्रेट बनते थे और जब भी कोई सड़क क्रॉस करना होता था सड़क के ऊपर से तो 90 डिग्री पे क्रॉस करवाते थे ताकि ब्लॉक बन सके। ब्लॉक मतलब अलग अलग एरिया डिवाइड हो सके हमारा। तो इस तरीके का वहाँ का सड़क का डिज़ाइन था। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा लाइफ इन दिस सिटी, यानी कि हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का जीवन था। ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, वहाँ के जीवन के बारे में कि वहाँ का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, यानी कि हड़प्पा जो हमारा सिटी था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस था। मतलब बहुत ही बिजी प्लेस कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे लोगों का हलचल बहुत ज़्यादा होता था। लोग शहर में आते बहुत थे, जाते भी बहुत थे, ट्रेड करते थे, खरीद बिक्री ये सब चीज़ यहाँ पे चलता रहता था। ठीक ना। दीज वेयर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये शहर बिजी था, इतना ज़्यादा ये शहर बिजी था कि हर आदमी का ख्वाब होता था कि हमको यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है और इसी शहर में बस जाना है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब था उस समय पे कि यहाँ पे बिल्डिंग बना के यहाँ पे बस जाना है, क्योंकि शहर बड़ा अच्छा था, सब सिस्टम यहाँ पे था, नदी का, नाला का, सड़क का, सब चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो हर आदमी का ख्वाब उस समय पे होता था कि मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा में जाके रहा जाए। ठीक है, आगे these were the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। यहाँ पे राजा भी हुआ करते थे और यहाँ का जो राजा है वो अपने लोगों को दूर दूर वाले इलाके में भेजते रहते थे ताकि वो लोग मेटल इकट्ठा कर सके, एकदम महंगे महंगे पत्थर इकट्ठा कर सके जो उनको चाहिए। बेसिकली राजा को जो चीज़ पसंद होता था ये अपने लोगों को बोल देते थे और इनके लोग ला के इनके सामने रख देते थे। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि इन शहर में राजा वाला सिस्टम चलता था, यानी कि राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। देयर वेयर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, यहाँ पे स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स का मतलब है वो आदमी जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, उनको हम लोग कहते हैं स्क्राइब्स। who helped to prepare the seals and wrote on other materials। बेसिकली इस शहर में ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग थे जो कि पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, और ये लोग बहुत अच्छा लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, और अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में ये लोग छापते भी रहते थे अलग अलग मटेरियल के तौर ऊपर, ताकि लोग भी पढ़ सके, जान सके। आगे, देयर वेयर मैन एंड वोमेन एंड क्राफ्ट पर्सनस, यहाँ पे महिला तो मतलब पुरुष तो खैर थे ही, महिला भी उतने ही नंबर में थी, और यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी थे, यानी कि ऐसे भी लोग थे जो कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाना जानते थे। जैसे लकड़ी का अलग अलग प्रकार का खिलौना बना देना, लकड़ी से टेबल, कुर्सी, डेस्क, टेबल ये सब बना देना, यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी अच्छे अच्छे थे उस समय पे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, मतलब कि इनको जो चीज़ अपने घरों में इस्तेमाल करना है या फिर दूसरे जगह पे जाके बेचना है, ये लोग अपने घरों में ही बना लेते थे। जैसे मान लीजिए कि अपने ही घर में इस्तेमाल करने के लिए कुर्सी बनाना है तो लोग अपने से बना लेते थे, कुर्सी बना के बेचना है मार्केट में तो लोग अपने से बना के बेच लेते थे। तो बहुत अच्छा इन लोगों को कलाकारी भी आता था, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं। पीपल वेयर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड स्टोरेज, यहाँ के लोग दूसरे जगह भी जाते थे और दूसरे जगह के लोग भी यहाँ पे आते थे। मतलब कि यहाँ के लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते थे, ट्रैवल करते थे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए,
किसी चीज़ को खरीदने के लिए ये लोग ट्रैवल करते रहते थे लगातार, ठीक है ना। तो यहाँ से लोग बाहर भी जाते थे और बाहर के लोग भी यहाँ पे आते थे सामान खरीदने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, ये सब चीज़ यहाँ पे लगातार चलता रहता था। और जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो स्टोरी भी शेयर करते थे, अपना कहानी, अपने गाँव का, अपने बड़े बुजुर्ग का कहानी ये लोग भी शेयर किया करते थे एक दूसरे से। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड हियर। बहुत सारे टेराकोटा टॉय का मतलब होता है ऐसे खिलौने जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ऐसे भी बहुत सारे खिलौने पाए गए हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा, जो कि मिट्टी से बने हुए हैं और उस समय बना हुआ था, मार्केट में बिकता होगा। समझ रहे बात को? यानी कि आज के ज़माने में यदि आप खिलौना मार्केट में ढूंढने के लिए जाएंगे ना, तो सारा का सारा खिलौना आपको प्लास्टिक का मिलेगा, है ना। लेकिन आज से 100 साल 150 साल पहले हमारे पास प्लास्टिक का खिलौना बहुत कम मिलता था। फिर खिलौना मिलता किसका था? मिट्टी का बना हुआ हाथी, घोड़ा, ये सब मिट्टी का होता था। इसी को हम लोग कहते हैं टेराकोटा टॉयज, जो कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में बड़ा आम बात था। तो वहाँ पे बच्चे खरीदते थे, मार्केट में बिकता था। ये सब चीज़ वहाँ के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। ऑन डनबल बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।